से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। साहिब कहते हैं, माया है दो भांति की, देखा ठोक बजाए। एक मिलावे नाम से और एक नरक ले जाए। वो कौन सी माया है? वो धन रूपी माया ही नहीं है केवल, वो आपके विचार रूपी माया भी है। यदि आप में सद्विचारों का संचार होता है ना, परमात्मा के सद्गुणों का, जो परमात्मा ने हम में भर के भेजे थे, उन सद्गुणों का संचार होता है, तो आप परमात्मा तक चले जाओगे। और इसी माया में ही यदि आप में कुवृत्तियों वाले कुविचार संचारित है, तो आप कर्मों के चैन में फंस के आवागमन में भी चले जाओगे, नरकों में भी चले जाओगे। नहीं चले जाओगे क्या? यही माया ही, यही काया ही, ये माया ही वो साधन है जो आपको मोक्ष के द्वारे पर भी लेके जा सकती है और नरकों की सैर भी करा सकती है। बस शर्त है आपने इस व्हीकल को कहाँ लेकर जाना है। जैसे कहते हैं ना, हम गाड़ी में बैठे हैं, हमारी ही मर्जी है हम उस गाड़ी को कुएं में धकेल दें या सही रास्ते पर चला लें। मर्जी तो हमारी है ना। क्यों है हमारी मर्जी? क्योंकि ड्राइवर उसमें हम ही तो हैं। और जो कुएं में अपनी गाड़ियां धकेल रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? अच्छे पागल हैं, इतनी बढ़िया गाड़ी है और इसको कुएं में धकेल रहे हैं, है ना। अरे किसी की खटारा गाड़ी भी हो ना, उसको भी अगर कोई कुएं में धकेलता हो ना, पूछेंगे भाई इसने कुएं में क्यों धकेला है? संसार में पूछते हैं ना। वो भले ये भी कहे ना, भाई अब तो ये खराब हो गई, अब तो ये रुक रुक के चलती है, कभी चलती है कभी नहीं चलती, भाई इसलिए मैं फेंक रहा हूँ इसको कुएं में। तो क्या कहते हैं लोग? ठीक करवा ले, ठीक हो जाएगी, कुछ तो काम दे ही रही है, जमा फेंकने तो बढ़िया ही है ना। कुएं में जाने का मतलब समझ में आ रहा है क्या है यहाँ पर? नरकों में जाना बिना भक्ति के। और उसी रास्ते को अगर हम उस गाड़ी को सही रास्ते पे चला ले तो थोड़ा भी चलेगी, तो कम से कम सही तो चलेगी, कुछ तो रास्ता कवर करेगी वो। ये माया समझो ऐसे ही है, ये काया रूपी माया भी दो भांति की है। ऐसे ही कहते हैं धन के लिए भी, धन भी तो माया ही है ना। कहते हैं जो धन सदकर्मों में खर्च किया जाता है वो आपको सदगति देता है, और जो दुष्कर्मों में खर्च किया जाता है वो आपको दुर्गति देता है। ठीक है ना। तो इसीलिए ये चीजें समझनी चाहिए हमें। आगे क्या कहते हैं साहिब? कहते हैं माया है ना, ये महाठगनी है, हम जानते हैं कैसे। तिरगुण फांस लिए कर डोले और बोले मीठी वाणी। क्या मतलब है इसका? तीन गुण, रजगुण, तमगुण और सतगुण, हमारे अंदर में ही ये तीनों गुण विद्यमान हैं। और हम मीठा मीठा भी तो बोलते हैं दूसरों को ठगने के लिए, क्या नहीं बोलते? जब हमें किसी की चापलूसी करनी होती है ना, किसी से अपनी बात मनवानी होती है, बड़े मीठे मीठे प्यार प्यार से बोलते हैं, अरे तू तो बहुत अच्छा बंदा है, तू तो मेरे चार काम कर देगा, तू तो ये कर देगा, भाई तू सुन ले प्लीज प्लीज प्लीज, है ना। और जब अपना काम निकला तो तू कौन है वे? वही बंदा बे हो जाता है भाई से। होता है ना लोगों के साथ में ऐसा, ठगते हैं ना लोग ऐसे ही। तो क्या कहते हैं, ये तीनों भी हमारे अंदर में होते हैं, रजगुण, तमगुण, सतगुण। और इनमें हम कैसे ठगे या ठगवाए जाते हैं? रजगुण में प्रधानता होती है मैं, मेरा, मेरे की।
तो अब सोच लो, इससे किसको ठगोगे या ठगवाओगे? जो आपके सबसे निकट है ना, मेरे मेरे वाले, उनको ठगो भी गे और उनसे ठगे जाओ भी गे। तमगुण में क्या है? दूसरा कोई किसी का नहीं है, सब बेकार है, सारी दुनिया बेकार है, ये भी बेकार है, इनको मार दो, काट दो, जला दो, सब। क्रोध अग्नि बढ़ती है उसमें, ठीक है ना। अब उसमें भी क्या करेंगे लोग? दूसरों को मारते नहीं है क्या? ठगीबाजी करने वाले मारते हैं ना, और मार के ऐसी जगह दबाते हैं बेचारों का पता भी नहीं लगता कि कहाँ गए कहाँ नहीं, है ना। ठगीबाजी करने वाले लोग होते हैं ना ऐसे भी। तो उनमें क्या विशेषता होती, क्या क्या प्रधान हो रहा होता उस समय पे? तमगुण प्रधान हो रहा होता है। गुणों की बातें बताई जा रही है यहाँ पे। उन्होंने कहा त्रिगुण फांस लेकर डोले, ये कर में लेके डोलना ऐसे ही है। अब कहते हैं सतोगुण वाले भी ठगते हैं। सतोगुण वाले कैसे ठगते हैं हमें? बहुत गुरु हैं इस जग माही, ठगे धन दुख काहू नहीं। सतोगुण की प्रधानता तो उनमें होती है, मगर क्या करते हैं? मीठा मीठा बोल के आपका सारा धन ऐंठ लेते हैं वो, और खुद किस में चले जाते हैं? अहम भाव में चले जाते हैं। माया, ये मत सोचना जो इस माया के वशीभूत होता है ना वे बच जाते हैं, वे खुद भी मरते हैं, खुद भी उसके शिकार होते हैं। माया दोनों तरफा शिकार करती है। रजगुण में फंसाती है तो मैं मेरा मेरी करके आपको भी ठगेगी, आपकी सांसों की पूंजी को ठगेगी, और मोहवश आपको यहीं बांध के रखेगी। तमगुण में जब आप किसी को मारने जाओगे तो भी आपके कर्म बंधन बनेंगे, तब भी आप फंस जाओगे, फंसोगे ना, छूटे तो आप भी नहीं ना। और रजगुण में जब आप जाओगे तो आप भले ही ज्ञानी ध्यानी बन जाओगे, मगर फिर भी आपको अहम खा जाएगा। हर तरफ से देख लो, आपका भी नुकसान है और सामने वाले का भी। कोई काम ऐसा हो रहा है इसमें कि जिसमें फायदा हो, वहां से दूसरों को ठग रहे हो तो खुद भी तो ठगे जा रहे हो। अरे सही ना, सही तरीके के ठगी बन जाओ। ठग हमें ठगते ठगते हैं, खुद नहीं ठगे जाते। खुद थोड़ी ना ठगे जावे ठग। यहाँ तो जो ठगने जा रहा है वो भी ठगा जा रहा है। इसीलिए कहते हैं ये माया माँ ठगनी है। ये तुमसे तुम्हारे अपनों को ठगवाती भी है और फिर तुम्हें भी ठग के ले जाती है। डबल ठग है ये, इसलिए माँ ठगनी का है, छोटा मोटा ठग नहीं है ये। आगे कहते हैं स्त्री रूप में माया को बताते हैं, प्रेक्षित करते हैं। कहते भी है ना, औरतों को कहा जाता है माया का रूप। फिर मगर ये भी समझ लो, औरतों के लिए पुरुष भी माया का रूप ही है। वे भी अपने पैतरों में औरतों को बहुत फंसाते हैं। जैसे औरतें कहते हैं ना, औरतों के 36 नखरे समझ में नहीं आते, ऐसे आदमियों का एक भी नखरा औरत के आज तक समझ में नहीं आ लिया। उसको तो यूं ही नहीं पता लगता बेचारे का आदमी रूस किस बात पे गया। और आदमियों ने कम से कम 36 नखरों का तो पता है, औरत ने आदमी के एक भी नखरे का नहीं पता आज तक, है ना। तो कहते हैं केशव के कमला होए बैठी। केशव कौन है यहाँ पे? विष्णु जी के लिए कहा है। कहते हैं उनके कमला, कमला कौन है? लक्ष्मी जी। कहते हैं उसके तो लक्ष्मी जी होके बैठ गई, और शिव जी के भवानी पार्वती होके बैठ गई। और कहते हैं पंडों के तो मूर्ति हुई बैठी। पंडितों के पंडतानी नहीं हुई बैठी। पंडित कहाँ मिलेंगे? मूर्तियों के पास मिलेंगे, पंडतानी के पास नहीं मिलेंगे। इसलिए कहते हैं पंडों के मूर्ति हुई बैठी। तीर्थ में पानी, या फिर कहाँ मिलेंगे? तीर्थों पे मिलेंगे, पानी के पास पंडित लोग। ये उनकी जगह बता रहे हैं कि माया कहाँ मिलेगी और उसका जोड़ीदार कहाँ मिलेगा। समझ गए ना? ये जोड़ियां बता रहे हैं साहिब कि कौन सा कहाँ मिलता है। और आत्मा कहाँ मिलनी चाहिए?
ये तो माया की बात होगी कि कहाँ से कहाँ मिलेंगे, और आत्मा को कहाँ पर मिलना चाहिए? आत्मा को परमात्मा के पास मिलना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो ईश्वर की अंश है ना। मगर आत्मा मिलती कहाँ पर है? ठगों के बीच में मिलती है। वहां पर अपना उसे कोई भी नहीं मिलता, वहां अपने आप को ठगवा रही है आत्मा का यहाँ कोई? भाई जब दो जोड़ीदार बैठे हों, कहते हैं ना, दो जनों के बीच में जब उनका काम सही चल रहा हो तो तीसरा तो मूर्खे के लवा हुआ है ना। दो जनों की बातचीत बढ़िया मस्त चल रही हो, तीसरा जना उनके बीच में घुसेगा तो बेवकूफी के लाएगा ना। और दो जनों की लड़ाई हो रही हो और तीसरा बीच में घुस जाए तो सबसे ज्यादा मुक्के तीसरे के पड़ेंगे जो बीच में घुसा था। ये दोनों तो चाहे सुलावी कर लेंगे। इसीलिए कहा जावा है बिचौलिया फंसे है हर जगह पे, है ना। तो बीच में तो किसी के पड़ना ही नहीं चाहिए। अब मन माया के बीच में क्या पड़ गई? सुरती पड़ गई। साहिब कहते हैं सुरती पड़ी संसार में, ता से पड़ गयो दूर। अरे सुरती बांध स्थिर कर, फिर आठों पहर हुजूर, फिर आठों पहर हुजूर। सुरती पड़ी संसार में, ता से पड़ गयो दूर। सुरती बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। आठों पहर फिर कौन होगा पास में? परमात्मा होगा, मालिक होगा। आत्मा संसार में पड़ी कैसे है? मन के संग लग के आई, पंच तत्वों की ये काया ली, माया ली, है ना। पंच तत्व भी इसी के, या काया भी इसी की, मन भी ये खुद हमसे अलग, और हम इसके झांसे में फंस गए। तो अब क्या हो रहा है हमारे साथ में? हम उस मालिक से दूर हो गए। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें? इन दोनों से अलग होना पड़ेगा ताकि हम उससे एकीकरण कर पाए। इसीलिए आपको पता है साधना में भी हमें संतजन क्या सिखाते हैं? क्या कहते हैं? तन तन को क्या कहते हैं? क्या करो? स्थिर करो। स्थिर करो मतलब स्थिर करो, शांत करो। और फिर क्या कहते हैं? मन को भी शांत करो। तन थिर मन थिर करो। अब क्या थिर करना है? अब जिन श्वासों से आप संसार में बह रहे हो ना, उनको भी स्थिर कर दो। और अपने उस सुरती, उस ध्यान को भी परमात्मा में स्थिर कर दो। यानी कि कहीं मत आओ जाओ, वहीं पे स्थिर हो जाओ।